What the fuck? Oh shit. Oh fuck. वेलकम बैक टू स्केयर डांस। आ गई हूँ कुछ और धमाकेदार वीडियो के साथ, तो बने रहिए एंड तक। और इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए ताकि चैनल की रीच बढ़े। लेट्स कंटिन्यू विद द फर्स्ट फुटेज। अ यूट्यूबर ट्विच फेमस है अपने वीडियो गेम्स की वीडियो के लिए। उनका चैनल पूरी तरह से पोकेमॉन जैसे गेम्स पर डिपेंड करती है और बिल्कुल भी उनके चैनल पर किसी भी तरह का हॉरर वीडियो आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन लाइव स्ट्रीम के दौरान How many people we got? Hello? Okie dokie. My little hand vacuum fell over for some reason. What? लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान ट्विच को साउंड सुनाई देती है तो जाकर चेक भी करते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। बट रिकॉर्डिंग में एक ग्रे सिल्वर खड़ी हुई दिखती है। इसके फॉलो अप वीडियो में इससे भी डरावनी I just चीजें went like that. Probably a little softer, but that's roughly what it seemed to be. It was right here on the floor, so that's nice. Also, here's the stairs going up, and here I'll go up them just so that you all know what it sounds like. I am being as soft as I can, and it still makes this much noise. So, like, don't even try, bro. Trust me. लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान उनके कैमरे पर एक ग्रेज ब्लैक शैडोई फिगर कैप्चर हो जाती है। ट्विक को गेमिंग के दौरान नॉइजेस भी सुनाई देते हैं और इसी की वजह से वो स्टेयर्स पर वॉक करके दिखाते हैं अपने ऑडियंसेस को कि क्या इतना साउंड हो सकता है पॉसिबल। लेकिन उनको कोई जस्टिफिकेशन नहीं मिलती है कि आखिर उस नाइट उनके कैमरे ने क्या कैप्चर किया। बाकी इस पर आपका क्या डिसीजन है, आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलिए नेक्स्ट वीडियो पर चलते हैं। जापानीज पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गाचान अपने यूट्यूब चैनल क्लिप स्टोर ऑफिशियल पर एक इन्वेस्टिगेशन वीडियो अपलोड करते हैं। ये है जापान की मोस्ट हॉन्टेड रेस्टोरेंट जो आज से 30 साल पहले बंद हो चुकी थी डेब्ट क्राइसिस की वजह से। एंड इसी की वजह से उसके ऑनर सुसाइड कर लेते उस होटल के अंदर, और तब से यह माना जाता है कि उनके स्पिरिट इस होटल में हर वक्त घूमती रहती है और गाचान वही इन्वेस्टिगेशन करने जाते हैं। लेट्स वॉच।誰ですか？誰？誰かいます？次の部屋行きます。
इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान एक रूम का दरवाज़ा जोर से बंद होता है। ये देखने के बाद उनकी रूहें कांप जाती हैं। इसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि वो दूसरे रूम पर जाकर चेक करेंगे एंड सडनली उनको एक लटकी हुई स्केलेटन दिखती है। इसके बाद वो आगे मूव करते हैं इन्वेस्टिगेशन, तब उनको ड्रिपिंग के साउंड आते हैं। ड्रिपिंग के साउंड का पीछा करते करते वो रेस्टोरेंट के फर्स्ट फ्लोर तक पहुंच जाते हैं, जहां वो और भी खतरनाक चीजें कैप्चर करते हैं।雨漏りはしてないな。एलिवेटर के पास पहुंचने के बाद उनके कैमरे ने वर्क करना बंद कर दिया, जिसके बाद वो डिसाइड करते कि वो आगे बढ़ेंगे, लेकिन बंद होने से पहले उनके कैमरे ने एक लटकी हुई बॉडी को कैप्चर कर लिया था। की चैन को पता नहीं होता कि उन्होंने क्या रिकॉर्ड कर लिया। उनके अगर हम रिकॉर्डिंग ध्यान से देखें तो ऐसा लगता है कि उस होटल के ऑनर जिन्होंने सुसाइड की थी कि उनके ही लेग्स, उनके ही बॉडी कैप्चर हो गई हैं। बाकी इस पर आपका क्या थॉट है? क्या वो ऑनर है या फिर समथिंग एल्स? कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। चलिए कंटिन्यू करते हैं विद द थर्ड वीडियो। कभी कभी हम अपनी परेशानियों से दूर भागकर अपने रिलेटिव्स के घर जाकर रहने लग जाते हैं। ऐसा ही होता है इस अपलोडर के साथ, जब वो 9 महीने पहले अपनी आंट के घर वन नाइट के लिए गई थी। उस दिन उनके साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो आज तक वो नहीं भूल पाए। Let's go. Still hearing voices. Jesus Christ! I hear knocking again. Out of here. Nope. बच्चे की विस्परिंग की साउंड उनको करीब से ही सुनाई देने लगती है। Out of here. Nope. उस नाइट उनके आंट के घर की ये नाइट उनके लाइफ की सबसे डरावनी नाइट थी, बिकॉज बच्चे की आवाज़ बहुत ज़्यादा क्लोज से आने लग गई थी इस वजह से। आपका इस पर क्या थॉट है? क्या कोई चाइल्ड स्पिरिट उस घर को हॉन्ट कर रही थी या फिर नहीं? कमेंट में ज़रूर बताएं। लेट्स कंटिन्यू। हम जिस घर पर रहते हैं हम कभी नहीं चाहते कि वो डरावना हो या वहाँ ऐसी चीज़ें हों। ऐसा ही कुछ होता है यूट्यूबर हॉन्टेड हाउस 24 के साथ। उनके किचन एरिया से बहुत जोर की नॉइज़ आने लगती है, जबकि घर पर कोई नहीं था उस वक्त। Hello?
लगातार आ रही साउंड से परेशान होकर वो किचन एरिया में जाते हैं। उनके जाते ही साउंड का आना कंप्लीटली बंद हो चुका होता है, बट इस बार वो कुछ नोटिस भी करते हैं। लेट्स फॉलो। किचन एरिया में सारे के सारे वार्ड खुद ब खुद खुले होते हैं। चीज़ें ज़मीन पर पड़ी हुई मिलती हैं, लेकिन उस घर पर उनके अलावा कोई और था ही नहीं, और ना ही उस किचन में भी कोई। फिर कौन था वो? रिकॉर्डिंग करते वक्त ही कैबिनेट में रखी चीज़ें खुद ब खुद उड़ने लगती हैं। कैबिनेट में और ज़्यादा साउंड उनको सुनाई देने लगती है, जिसके बाद वो तुरंत ही अपने बेडरूम में आ जाते हैं, लेकिन ये आवाज़ें और ज़्यादा तेज़ी से होने लगती हैं। किचन में रखी सारी चीज़ों का खुद ब खुद हवा में उछलना कोई भी नॉर्मल बात नहीं थी, बिकॉज उस घर में वो सिर्फ और सिर्फ अकेले पर्सन थे। तो फिर क्या है वो शक्ति जो उनके घर को हॉन्ट की हुई है, या फिर कोई एलेबोरेट होक्स? आप बताइए। आप अपने थॉट्स को कमेंट में ज़रूर बताएं। लेट्स कंटिन्यू। 6 महीने से अपने ही घर के दरवाजे पर नॉकिंग के साउंड से परेशान होकर मैथ्यू वेन डिस्टर्ब हो चुके थे। उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो इसे लेकर इग्नोर नहीं करेंगे, लेकिन अब वो सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करेंगे। जिस दिन वो अपने घर पर टीवी देख रहे थे, उसी वक्त Okay, so I'm just sat here. I said I were going to start trying to document it. I've been trying to watch this. Literally, myself, it's literally just the corner of the sofa. I'm trying to watch this. I swear to God, I can hear like whispering. Right, I'm gonna listen for a minute. I hate doing this. I don't know why I've decided to do this. So I'm just trying to watch TV. I swear I just keep hearing whispering. About 10 minutes ago, I just heard like 3 really loud. Right, okay. I'm gonna flip it because nobody wants to see my ugly face, and I'm gonna sit and listen, and I'm gonna be quiet. See if anyone else can hear it. मैथ्यू जब वो ऑन एंड ऑन रिकॉर्ड कर रहे थे, उसी वक्त हैवी ब्रीथिंग के साउंड उनके करीब से ही आ रही थी, जिसे लेकर वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए थे और इस घर को छोड़कर अपने पेरेंट्स के पास चले गए थे। आखिर वो कौन सी शक्ति है जो मैथ्यू के पास ही है, जो बार बार उनको उनके किचन एरिया से एंड अदर तरीके से डिस्टर्ब कर रही है? आप अपने थॉट्स को कमेंट में ज़रूर बताएं। आपके अकॉर्डिंग क्या है? इसके साथ ही चैनल में अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। लेट्स कंटिन्यू। एली क्लेंसर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक फुटेज अपलोड करती हैं। उनकी सिस्टर, जो कई महीनों से कैंसर की वजह से
लड़ रही थी। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं रही। जिस दिन उनकी डेड बॉडी के लिए प्रेयर करने के लिए जा रहे थे, उसी दिन एली ने कुछ ऐसी चीज़ें रिकॉर्ड की जो उनके और उनकी फैमिली के लिए काफ़ी डरावनी थी। लेट्स वॉच टुगेदर। सडनली एक बलून बिना किसी ह्यूमन टच के उड़ते हुए उनके छोटे भाई के पास जाती है और जाकर उनके हाथों से चिपक जाती है, मानो जैसे कि वो उसे गले लगाना चाहती हो। उनकी सिर्फ कहना चाहती हो फाइनल गुड बाय, लेकिन इसके कुछ सेकंड के अंदर इससे भी ज़्यादा डरावनी चीज़ें होती हैं। कुछ सेकंड्स के अंदर ही उनके ब्रदर को यह फील होता है कि जैसे किसी ने उनके पेट को टच किया हो, जैसे कि वो फाइनल गुड बाय कहना चाहती हूँ, हर उस इंसान तक पहुँचना चाहती हूँ जिनको उनकी सबसे ज़्यादा उस वक्त नीड थी। आपके अकॉर्डिंग क्या सच में उनकी सिस्टर थी या फिर क्या? आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे और इसके साथ ही मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ और लाइक करना ना भूलें। स्टे ट्यून्ड। बाय।